Hi, good evening, everyone. So, welcome to this strategy session for CAT 2022 and 23 aspirants. And in this particular session, I'm going to give you all the information about how should you plan your preparation, how can you manage your college or job along with your CAT preparation, how much time should you spend, and should you start taking coaching from this point of time or not. Then is this period sufficient if you are a non-engineer, or if you are an engineer, what should be your strategy? So we'll discuss everything, and this is a good opportunity for you to ask your questions and get my guidance over here during the live session. Right. So before we go, I just want to tell you that please do not forget to share this link with your friends also, so that even they can be benefited. And yeah, please be part of my Telegram group. So hi Ritesh, Manshi, everyone. Hi Anirban, I'm good Anirban. How are you? चलो सो मैं जल्दी से आपके साथ में पहले तो एक पीपीटी शेयर कर देता हूँ जिसको हम रेफरेंस में रखेंगे. So quant is love when Ronak sir is the instructor and mentor. Thanks, Shreyan. I'm glad that you are liking it. Yeah, trying to simplify quant for all of you, right? And that's what I live for. ठीक है? Right. But मुझे ऐसा लग रहा है कि still I am at 50%. 50% in the sense, मतलब I have simplified quant only 50% for you. So we need to go to 100%. सो कैट 2022 जो मेरे प्लस बैचेस आ रहे हैं, क्वांट और एलआरडीआई दोनों, सिर्फ क्वांट से ही क्यों मुझे रिलेट कर रहे हो? चेक माय एलआरडीआई एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट. ठीक है, बिकॉज आई एम इवन सिंप्लीफाइंग फर्दर, क्योंकि एलआरडीआई में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है. क्वांट का तो एक सिलेबस है, एलआरडीआई का कोई सिलेबस नहीं है, डिफाइंड सिलेबस, राइट? सो यस, विल कीप डूइंग, विल कीप इंप्रूविंग. ओके, हाँ फाइन, चलो एक और स्टेटमेंट आ गया दोस्तों. सो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, सो प्लीज ज्वाइन दिस, एंड व्हेन यू ज्वाइन दिस ग्रुप यू विल फाइंड अनदर ग्रुप लिंक आल्सो. तो यहाँ पे डिस्कशंस अलाउड नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कॉपीराइटेड मटेरियल पोस्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो ग्रुप ऑलमोस्ट बैन हो चुका था फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइंड. तो इसलिए उस ग्रुप में मैंने पोस्टिंग डिसअलाउ कर दिया है, बट देयर इज अनदर ग्रुप जिसमें स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं. तो ये दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना. और अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो आप ये शार्ट कोड यूज कर लेना. आप मेरे से बात भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, ronak_live फॉर प्लस रिलेटेड क्वेरीज गाइस. ठीक है, सो माय सेशंस आर डेफिनेटली फ्री. मेनी ऑफ माय सेशंस आर फ्री, बट माय गाइडेंस इज अवेलेबल only to the plus students. Doubt solving guidance, everything is available in plus, right? Chalo, so the first question is when and how to start. गाइज आप में से ज्यादातर लोगों ने तो ऑफकोर्स शुरू कर दिया है. मेनी ऑफ यू, ऑलमोस्ट 70% ऑफ यू आर फॉलोइंग मी रेगुलरली, अटेंडिंग माय सेशंस. तो अगर आपने अभी जस्ट शुरू किया है तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि आप शुरू कैसे कर सकते हो. तो दो चीजें आप एक साथ में करना मैं आपको सजेस्ट करूंगा. एक तो मेरा यूट्यूब पे, खास करके अगर आप नॉन इंजीनियर हो who is not feeling confident about maths, so basics of maths का मेरा एक सीरीज है यूट्यूब पे. प्लीज वॉच दैट गाइज, इट्स अ मस्ट वॉच. और उसको सिर्फ देखना ही नहीं है, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना. अगर आप जानना चाहते हो कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए तो डेफिनेटली ज्वाइन माय प्लस बैच. प्लस जब आप ज्वाइन करते हो तो आप सिर्फ बैच अटेंड नहीं करते हो, मेरा प्लस बैच, आपको एक राइट प्लान मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ. बट अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू इट बाई योर ओन. बट ये ध्यान में रखना कि ऐसा ना हो जाए आपने 20 वीडियो देख दिए, लेकिन अगर आपको एक सवाल पूछा जाता है और आप वो ठीक से आंसर नहीं कर पाते हो, तो ये एक सबसे पहली चीज आपको करनी होगी. उसके साथ में मेरे जेनेसिस बैच का नंबर सिस्टम देखना शुरू कर दो, नंबर्स. ठीक है दोस्तों, सो दो चीजें मैंने आपको बताई. स्टेप 1, बेसिक्स ऑफ मैथ्स कर लो, शुरू कर दो. मतलब ऐसा नहीं कि 5 दिन में खत्म कर दिया. और उसके साथ में प्लीज स्टार्ट गोइंग थ्रू माय जेनेसिस बैच. ठीक है, अब जेनेसिस बैच में हमने काफी सारे टॉपिक्स कराए हैं, तो आप एटलीस्ट जेनेसिस बैच का नंबर सिस्टम कंप्लीट कर देना. नंबर सिस्टम, उससे काफी फायदा होगा. ठीक है, अच्छा काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे हैं. सो नितिन इज आस्किंग समथिंग, सर उसमें कितने लेक्चर में बेसिक्स ऑफ मैथ्स कंप्लीट है? सर वो राउंड फॉर्मेट में दिए हैं लेक्चर बेसिक्स मैथ्स के. सी इसमें आप अगर देखोगे बेसिक्स ऑफ मैथ्स में आपको 60 सेशंस देखने को मिलेंगे, 20 + 40 ऐसे ब्रेकअप है. तो ये जो 20 है वो कॉन्सेप्ट सेशंस है,
ये जो 40 सेशन है दे आर प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। तो आपको ये पहले कॉन्सेप्ट सेशन कंप्लीट करने हैं, फिर उसके साथ में जैसे आप सपोज आज से शुरू कर रहे हो, तो आज है 2 नवंबर, तो मेक अ प्लान 2 नवंबर से लेके अराउंड आप 20 नवंबर तक ये बेसिक्स कंप्लीट करोगे, एंड आप जेनेसिस बैच में नंबर सिस्टम कंप्लीट करोगे, नंबर्स, ठीक है। तो इतना आप कर लो, एंड दिस विल बी अ गुड किक स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन। अलॉन्ग विद दैट मेरा एक और 4 PM का LRDI का बैच रहता है। अगेन सी गाइज, ऑल दिस आर फ्री सेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें से किसी के लिए भी आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जब आपको अच्छा लगता है, जब आपका रिदम बन गया, आपको लगता है कि नहीं यार अभी मैं गाइडेंस के साथ में प्रिपेयर करना चाहता हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन को अभी सीरियसली करना चाहता हूँ, तो आप फिर उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। बट अभी के लिए आपको सिर्फ बेसिक से शुरू करो, ठीक है दोस्तों। आर यू ऑल क्लियर? नाउ लेट मी टेल यू वन मिसकॉन्सेप्शन। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि जैसे यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू इंप्रूव योर फिटनेस। सपोज आपको अपना फिटनेस इंप्रूव करना है, फर्स्ट पॉइंट गाइस, उसके लिए क्या कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा कि चलो 1 दिसंबर अच्छा टाइम रहेगा, मैं 1 दिसंबर से अपनी फिटनेस इंप्रूव करना शुरू करूंगा? आज से क्यों नहीं, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं आज से अगर आपको फिटनेस इंप्रूव करनी है तो जाके सीधा जिम ज्वाइन कर लो। जिम ज्वाइन करने की बात आएगी तो पैसों की बात आएगी, टाइमिंग का इश्यू होगा। मैं कह रहा हूं आप सिंपल मॉर्निंग में 10 मिनट का वॉक लेके भी तो अपनी फिटनेस को इंप्रूव करना शुरू कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डेवलप सम गुड हैबिट्स टू इंप्रूव योर फिटनेस, राइट? गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम वे फिर आगे जाके जब आपने 1-2 महीना ये चीजें कंसिस्टेंटली करी, तो फिर आप आगे अपने आप को एक जिम में एनरोल कर लोगे, सो दैट यू गेट राइट गाइडेंस, राइट? अच्छा, आप डे 1 से भी एनरोल करना चाहो, उसमें कोई हार्म नहीं है। जिम के अंदर आपको हमेशा एक ये डर लगा रहता है कि यार मैंने 15,000 रुपए भर दिए, फिर मैंने जिमिंग किया ही नहीं, तो लेकिन एमबीए का जब आपने डिसीजन लिया है, तो एमबीए तो आपको करना ही करना है। एक बार आप अपने फिटनेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करोगे, लेकिन क्या आपके मन में दो ऐसा थॉट्स है कि मैं एमबीए करूं या ना करूं? ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपके मन में? नहीं। फिटनेस में तो शायद ऐसा हो सकता है यार ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाए या ना बनाए, बट एमबीए तो आपको करना ही करना है। तो एमबीए के लिए तो आप अभी से भी एनरोल कर सकते हो बाय द वे। बट अगर आप वो नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दिस बेसिक थिंग्स, ठीक है? तो जैसे इसमें आपने 10 मिनट्स का वॉक लेना शुरू किया, वैसे इसमें बेसिक्स ऑफ मैथ शुरू करो। जैसे इसमें आपने गुड हैबिट्स डेवलप करी, तो वैसे एमबीए प्रिपरेशन के लिए यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट आर्टिकल, स्टार्ट सॉल्विंग पजल्स। ऐसी छोटी छोटी चीजें तो आप कर सकते हो ना। So all this will contribute towards your preparation. Are you getting my point? Everyone show me a thumbs up if you all are with me, guys. So CAT preparation की जब हम start करने की बात करते हैं guys, पहली चीज कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। You can start from this right moment. अगर आपने just randomly आप मेरे सेशन में आ गए और आप सोच ही रहे थे कि एमबीए का प्रिपरेशन करना है, एमबीए करना है ये श्योर है आपको, तो आप सोच रहे थे एमबीए प्रिपरेशन करूं, अभी से करूं, नेक्स्ट मंथ से करूं, guys, do not wait for a moment further. It has to happen from today. And when I say it has to happen from today, doesn't mean कि आप जाके बहुत सारा मटेरियल ले आओ, बहुत सारे पैसे डाल के कहीं पे एनरोल कर लो, नहीं। फर्स्ट थिंग इज यू स्टार्ट डेवलपिंग गुड हैबिट्स, स्टार्ट गोइंग थ्रू द बेसिक्स, ये चीजें करना शुरू कर दो। आर वी ऑल क्लियर एवरीवन? यस, ओके। फिर ये आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपका क्या आता है? तो सिलेबस समझो। सिलेबस समझो, आप सबको इतना तो पता ही होगा कि भाई उसके अंदर क्वांट आता है, इंग्लिश आता है, लॉजिक आता है, इतना तो सबको पता होगा। तो अब हम समझते हैं कि क्वांट के अंदर मुझे क्या करना है, इंग्लिश के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एलआरडीआई में क्या टॉपिक्स आते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सेशन राइट नाउ। तो नितिन इज सेइंग सर उसमें कितने लेक्चर में बेसिक्स ऑफ मैथ्स कंप्लीट है? अच्छा, ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन था, राइट? अच्छा, सोम दत्ता हैज वन क्वेश्चन, सर आई स्टार्टेड वाचिंग योर वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड लाइक्ड इट सो मच, so to plus subscription. I'm giving CAT IFT this year but not satisfied with my preparation, so I want to prepare fully for 2022. so अभी से मन लगा के अगर प्रिपेयर करूंगा तो हो जाएगा। फर्स्ट थिंग सोमदत्ता, यस, क्या आपने शार्टेन कोड यूज करके लिया था? फर्स्ट क्वेश्चन। इफ यस, तो क्या आपने मुझे इन्फॉर्म किया, क्या आपने मेरे साथ बात करी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में कि सर मुझे कौन से बैचेस अटेंड करने चाहिए, मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए?
मेरा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, मेरा ये वीक एरिया है। आई प्रोवाइड दिस गाइडेंस टू ऑल माई प्लस स्टूडेंट्स। क्या आपने मुझसे बात करी थी? अगर मैंने बात करी थी आपने, तो फिर क्या आपने मेरे साथ बाद में प्रिपरेशन जब हो रहा था या नहीं हो रहा था तो आपने वापस डिस्कस किया? सो गाइस दिस इज हाउ द प्रिपरेशन गोज ऑन। ठीक है, तो आप प्लीज ये कंफर्म करो। सर रीजनिंग के लिए कैसे स्टार्ट करें? बताता हूं आपको रीजनिंग के लिए कैसे स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया अगर न्यूज़पेपर घर पे आता है, उसमें मेंसास पजल आता है, सुडोकू आता है, उससे भी शुरू कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए कोई आपको अरुण शर्मा की बुक परचेज करके बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर आप जुड़ जाओगे तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डालते रहते हैं। स्टार्ट विद दैट गाइस, स्टार्ट विद दैट, दैट विल बी लाइक अ स्टेप टुवर्ड्स योर कैट प्रिपरेशन। तो मैं यही मिथ आपका ब्रेक करना चाहता हूं कि कैट प्रिपरेशन मतलब कोचिंग एकेडमी में एनरोल करना और बहुत सारे बुक्स परचेज करना। दिस शुड बी द सेकंड स्टेप, नॉट द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज जस्ट स्टार्ट विद समथिंग। न्यूज़पेपर रीड करना रेगुलरली शुरू कर दिया, पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर आपने वर्ड्स को नोट करना शुरू कर दिया और अपना एक हर रोज 10 वर्ड्स का एक लिस्ट बना रहे हो कि टुडे आई लर्न दिस 10 वर्ड्स। Everything, solving small puzzles that you are getting on WhatsApp. Are you getting this point? Everything will contribute towards your CAT preparation. ठीक है, fine. Sir, I am in second year. Can I start preparing for CAT from now? Absolutely, Neeraj. Why are you waiting for? आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी शुरू कर सकते हो, सेकंड ईयर में हो तो भी शुरू कर सकते हो। सिर्फ अगर आप थर्ड ईयर में हो और अभी एक महीना बचा है CAT 21 को, अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो आप उम्मीद मत रखना कोई अच्छे रिजल्ट की। कैट की प्रिपरेशन के लिए एक एवरेज स्टूडेंट को अराउंड 10 से 12 महीने का टाइम लगता है, 10 to 12 मंथ्स एक एवरेज स्टूडेंट को। ऑफ कोर्स करने वाले 6 महीने में भी कर लेते हैं, 3 महीने में भी कर लेते हैं, लेकिन मैं ये केसेस को साइड में रख देता हूं। ठीक है, जितना आपका 10th और 12th कम है उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा। ठीक है, अगर आपका 10th और 12th सपोज 60-70s में है, आपको 12 महीने लग जाएंगे। अगर आपका 10th और 12th 70-80s में है, आप 10 महीने में भी कर सकते हो। अगर आपका 10th और 12th 90-90s में है, आप शायद 8 महीने में भी कर सकते हो, उससे कम में भी कर सकते हो। राइट, ओके सर, हाउ टू गेट आवर बेसिक्स क्लियर। तो गाइज आप सबके लिए मैं एक यूआरएल शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, आप प्लीज ये यूआरएल नोट कर लो सब लोग। 2 यूआरएल मैं आपको दे रहा हूं, ये दोनों यूआरएल नोट कर लो, जल्दी से कॉपी करो इसको दोस्तों। प्लीज कॉपी माय यूआरएल, मैंने पिन किया हुआ है यहाँ पे। इसमें आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स मिल जाएगा। एक और यूआरएल में पिन कर रहा हूं दोस्तों। क्या सबने ये कॉपी कर लिया जो मैंने पहला वाला लिखा था? बहुत ही सिंपल है, tinyurl.com/ronak-sir। इतना सिंपल यूआरएल बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक और यूआरएल अभी मैं पिन कर रहा हूं, उसमें आपको मेरे सारे ऐप के सेशंस के लिंक मिल जाएंगे गाइस। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इनमें से थोड़ा देखना शुरू करो एंड यू कैन स्टार्ट विद योर कैट प्रिपरेशन। ठीक है, चलो गाइस, काफी लोगों ने क्वेश्चंस डाले हैं, तो मैं 1 by 1 सबके क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि ये सेशन का ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको पूरा गाइडेंस देना। आपके जो भी क्वेरीज है सारे मैं एड्रेस करूंगा। मेरे 10th में इतने परसेंट है, क्या मुझे IIM मिल सकता है, क्या मैं कर सकता हूं, कितना टाइम देना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली भी मैं एड्रेस करूंगा। प्लीज बी देयर। और टाइम की कोई लिमिट नहीं है सेशन की। अगर मैंने ये सेशन रखा है वैसे 1 आवर का, लेकिन अगर मुझे 1 आवर 30 मिनट्स भी बैठना पड़ा, डोंट वरी, आई एम हियर फर्स्ट। तो बी रेस्ट एश्योर, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, 1 by 1, फाइन। ऋषभ इज आस्किंग सर सिलेबस तो हो गया है लेकिन डर लगता है। ऋषभ, ये जो है ना डर लग रहा है ना आपको, उसका रीजन ये है क्योंकि आपने ठीक से प्रिपरेशन नहीं किया है दोस्तों। कल परसों इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, परसों था ना? हाँ परसों। इंडिया को डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? समवेयर देयर वाज नो सिंक्रोनाइजेशन इन द टीम। तो जब भी आपका ऐसा प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता है ना, योर बॉडी लैंग्वेज विल नॉट बी दैट कॉन्फिडेंट, राइट? बहुत ही कॉमन है। तो आपने सारी चीजें ठीक एक एक करके सारे टॉपिक को टिक मार्क किया है, तो आपको डर क्यों लगेगा? मतलब आपको ये डर लग रहा है कि उसमें अगर स्पेस साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो फिर डर किस बात का? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आया है अभिषेक का, सर कैट 2022 प्रिपरेशन का सही टाइम अभी से है? बिल्कुल, ओके, बता दिया ये तो मैंने। फाइन, एक और क्वेश्चन आया।
Rishabh, मैंने addressed. Somdata is asking, sir, how can I contact you? Somdata, very simple. जो भी स्टूडेंट मेरे प्लस स्टूडेंट्स है, जिन्होंने शार्टेन कोड यूज करके प्लस लिया है या वो प्लस लेना चाहते हैं, तो गाइज आप टेलीग्राम पे मुझे फाइंड कर सकते हो, ronak_live, RONK_LIVE लाइव. प्लीज नोट कर लो, अभी डीएम कर लो, ठीक है? राइट, बहुत ही सिंपल तरीका है यार. मैंने कभी ये नहीं कहा है कि मुझे पिंग मत करो, बट यस, if you are not willing to go for plus, guys, please don't expect any free guidance or something that I provide over here during the session. Individual guidance जो है, राइट, आपके प्रोफाइल बेसिस पे आपको जो गाइडेंस लगता है, आपके डाउट सॉल्विंग वगैरह है, उसे प्लस में होता है. तो प्लीज गो फॉर दैट, एंड दैट टू यूजिंग ओनली शार्टेन. ठीक है? अच्छा, मैं एक आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस बता देता हूं दोस्तों. सो 2021 में काफी सारे स्टूडेंट्स ने प्लस में सब्सक्राइब किया था. काफी सारे, मैं कुछ 200 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट 200 स्टूडेंट्स. ओके, उन्होंने वो लोग मेरा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल से फॉलो कर रहे थे, एंड दे टुक द प्लस सब्सक्रिप्शन इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त वगैरह. उन्होंने कुछ प्लस सब्सक्रिप्शन लिया. दे वो प्रिपेयरिंग फॉर कैट 21. when they took the plus subscription, when they were interacting with me, मैं हमेशा पूछता हूँ कि आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हो. तो उसने कहा, सर मैं आपके बेसिक्स ऑफ मैथ्स मैंने जैन से देखना शुरू किया, फिर मैंने आपका लक्ष्य बैच भी किया, ये किया, वो किया. तो फिर मैंने कहा कि यार, अगर तुमने इतना सारा किया है, बेसिक्स ऑफ मैथ्स किया, लक्ष्य बैच किया है, तो तुम्हारे कैट में कम से कम 80+ स्कोर तो आना चाहिए. अभी मॉक टेस्ट में स्कोर क्या आ रहे हैं? सर मॉक टेस्ट ही नहीं लिखा है अब तक कोई भी, या फिर सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर अभी भी बेसिक ठीक नहीं हुए हैं. क्यों? इतनी 6 महीने की प्रिपरेशन के बाद में, ठीक है, 6 महीने से आप मेरे बेसिक्स ऑफ मैथ्स, लक्ष्य बैच वगैरह देख रहे थे, तो फिर आपका 80 स्कोर क्यों नहीं जा रहा है? इतना भी कैट डिफिकल्ट नहीं है. तो गलत कहां पे हुआ गाइस? गलत यहां पे हुआ कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि कैट प्रिपरेशन मतलब वीडियो देख लो, काम हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. सो कैसे ये वीडियो को देखना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, गाइस, दिस गाइडेंस यू गेट इन प्लस. अब फिर उन्होंने प्लस लिया, और फिर मैंने उनको एक स्ट्रेटेजी शेयर करी, विच दे स्टार्टेड फॉलोइंग, एंड दे इमीडिएटली स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स. राइट? तो आप लोग भी अगर जाना चाहते हो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, आप ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जहां पे कोई बंदा आपसे बात कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए आप कहीं पे भी जाके एनरोल कर लोगे. इफ यू आर वन अमंग दो स्टूडेंट्स, गाइस, कुछ स्टूडेंट्स फिगर आउट कर लेते खुद से, पर वैसे ही प्रिपरेशन करना है तो मेरे फ्री वीडियो वैसे भी यूट्यूब पे अवेलेबल है. मेरे ही लाइव सेशन अटेंड करो, आपको कहीं पे एनरोल करने की जरूरत ही नहीं है. राइट? बट अगर आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, तो वो आपके लिए लेना बहुत जरूरी है. और वही चीज आपको यहाँ पे आइकनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती है. बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलता है आपको. So you can think of going for that also. Okay, Sampath is saying, sir, I am physics student, but my marks in 12th is not too good. Sampath, there is a way out for that, and if you want to get my guidance, yeah, you can go for plus. So Somdata, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है. Sir, please suggest books for developing reading habits. Diksha, I am not the right person to suggest you books for reading, but मैं तुम्हें इतना जरूर से बता सकता हूं कि आप अगर बुक्स अभी रीड करना शुरू करते हो, नो मैटर व्हाट पीपल से, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत ही पुअर इंग्लिश से अपना इंग्लिश काफी इंप्रूव किया था. ऑलवेज स्टार्ट रीडिंग समथिंग विच इज मसालेदार, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि अगर आप सीधा वो शेक्सपियर के नॉवेल लेके बैठ गए या बहुत ही हैवी इंग्लिश वाला लेके बैठ गए, आप रीडिंग बिल्कुल विद इन वीक या मंथ के अंदर छोड़ दोगे. Start reading something that can develop your interest. You should crave to read more. तो जो मिस्ट्री वाली बुक्स होती है या इंटरेस्टिंग चेतन भगत की जो नॉवेल्स होते हैं, मैं तो वो सजेस्ट करता हूँ. कि पहली चीज है हैबिट डेवलपिंग, आपकी हैबिट डेवलप होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट. ओके, फिर दूसरा आता है कि अगर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा बिजनेसमैन की ऑटोबायोग्राफी. बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है गाइस, बिजनेसमैन की ऑटोबायोग्राफीज, कि कैसे मैकडोनाल्ड्स बना, कैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल क्रिएट किया, हर एक के ऊपर बुक है. ठीक है? सो रादर देन रीडिंग गांधी जी का वो जो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आई सजेस्ट रीड दिस वन, बिजनेस मैन की ऑटोबायोग्राफी. क्योंकि आप एमबीए में इंटरेस्ट हो, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, और वो आपको कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रखेगा, और आपका रीडिंग हैबिट तो डेवलप हो ही रहा है.
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेट अ टारगेट के 15 दिन में आप एक बुक खत्म करोगे. 15 days इज गुड टाइम. फिर भी आप चाहो तो इंग्लिश फैकल्टी का उसमें ओपिनियन ले सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट. मैंने अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे आपको बताया. सर विदाउट न्यूज़पेपर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं रीजनिंग की प्रिपरेशन? रीजनिंग की प्रिपरेशन, अरे न्यूज़पेपर का तो मैंने एक एग्जांपल दिया. आप ऐप डाउनलोड कर दो सुडोकू का. देयर आर सो मेनी पजल्स ऐप अवेलेबल गाइस. पजल्स के तो ऐप भरे पड़े हैं. इट मस्ट बी इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स इन नंबर्स. आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो, बहुत ही सिंपल पजल आते हैं. चलो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि व्हाट डू आई मीन बाय पजल. एवरीवन लेट मी गिव यू अ सिंपल पजल. ठीक है, एक बहुत सिंपल सा पजल हम लेते हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है गाइज, आपको यहां पे रिजल्ट 30 लाना है. आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का साइन डाल के आपको ये डिजिट्स के बीच में वो साइन डालने हैं. अगर आप साइन नहीं डालते हो तो वो सिंगल नंबर बन जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे प्लस रखा और यहां पे माइनस किया तो गाइज ये क्या हो गया? 12 प्लस 34 माइनस 5. तो क्या ये आपका 30 आएगा? नहीं, ये कितना आ जाएगा? आपका 41 आ जाएगा. सो दिस इज नॉट करेक्ट. कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? आप मुझे बताओ कैसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डालोगे कि रिजल्ट 30 आए. चलो, एंड दिस इज नथिंग बट अ कैट प्रिपरेशन. अब स्टूपिड लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि सर ऐसा सवाल तो आज तक कैट में आया ही नहीं है. अरे दोस्तों, ये करोगे तो माइंड आपका उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन शो मी अ थम्स अप. काफी लोग है ना इतना मायोपिया लेके चलते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन तो कैट में आया ही नहीं है. सर क्या ये क्वेश्चन कैट में आएगा? जहां पे आप ये पूछते हो ना ये क्वेश्चन कैट में आएगा, ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन. क्योंकि आपको लर्निंग से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में इंटरेस्ट है. जब तक आप लर्न नहीं करोगे दोस्तों, मार्क्स नहीं आने वाले हैं. करेक्ट? तो लर्न करो, एंजॉय करो. बाहर में गया कैट. ठीक है, स्कोर परसेंटाइल साइड में रख दो. आप ये सोचो कि यार आप एंजॉय कर रहे हो. क्या आपका माइंड हर रोज कुछ नया सोच रहा है, कुछ नया डेटा प्रोसेस कर रहा है? थिंक दैट वे गाइस. ठीक है ना? ओके फाइन. सो प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस गाइस. देखो कितने सारे आंसर आ गए. 4 into 3. नहीं, एक सेकंड रितेश, आप नंबर का ऑर्डर शफल नहीं कर सकते दोस्तों. यू कांट चेंज द नंबर. राइट, ये देखो सनम ने लिखा. सनम आपका ये कितना आया? सनम 50 आ गया आपका टोटल. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा, है ना? वो तो 50 हो जाएगा आपका. नहीं गाइस, कम ऑन. कुमार, जीडीपीआई की भी उसमें बैचेस होते हैं, अलग से जीडीपीआई के बैचेस होते हैं. तो आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो ना. यू कैन गो फॉर 18 मंथ सब्सक्रिप्शन. या फिर अभी एक ऑफर चल रहा है 12+3, तो आपको जैन तक प्रिपरेशन मिलेगा. तो जैन में आपके जीडीपीआई के काफी सारे सेशंस होंगे. बट इफ यू वांट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन गाइस, गो फॉर 18 मंथ सब्सक्रिप्शन. माय सजेशन 18 मंथ्स. क्योंकि मैं आपको बताता हूं आपको सपोर्ट कब तक लगेगा. अभी ये नवंबर चल रहा है. नवंबर 21 से लेके आपकी प्रिपरेशन चलने वाली है अप्रैल 23 तक. क्यों अप्रैल? क्योंकि आपका जीडीपीआई आएगा, ओमैट्स आएगा, फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे. फिर आप कंफ्यूजन में होगे, सर ये कॉलेज ले वो कॉलेज ले. सो यू विल रिक्वायर दैट सपोर्ट टिल देन. अब देखो काफी सारे आंसर आए. एक सेकंड. संदीप, तनुजा, आप ऑर्डर शफल कर रहे हो, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते दोस्तों. आपको सिर्फ इसी ऑर्डर में इसमें डालना है. ठीक है, तो देखो इसने डाला हुआ है. बट यस नितिन, यहां पे बोर्ड मास लगेगा तो पहले डिवीजन होता है फिर मल्टीप्लीकेशन होता है. नितिन, बोर्ड मास लगेगा. गाइज मैं फिर से एक बार बताता हूं. 1 2 3 4 5. ठीक है, आपको ये डिजिट को टच नहीं करना है. आपको सिर्फ बीच में साइन इंसर्ट करनी है. एंड ऑफ कोर्स फिर आपका बोर्ड मास तो लगेगा ही लगेगा. तो सबसे पहले आपका डिवीजन कंसीडर किया जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. ठीक है. या तो कैसे करेंगे दोस्तों? सोचो. हाँ सर, डिजिट नो रिपीट. नहीं, आपको इसी के अंदर इंसर्ट करना है.
Come on, guys. So this is what I'm saying. You are actually thinking in that direction. Are you getting this point? Yeah, देखो इसने एक चीज बताई है 1 + 2 × 3 × 4. यस, देखो संपद ने सही बताया 1 + 2 × 3 × 4 + 5. This is one way. Guys, can you believe there are 10 ways to do it? There are 10 ways to do it. आपने तो सिर्फ एक वे बताया अभी तक, ठीक है? अभी ये देखो 1 / 2 तो उसको डेसिमल में नहीं ले जाएगा, चलो फिर भी हम यहां पे करते हैं 1 / 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है? तो गाइज यहां पे सबसे पहले आप डिवीजन करोगे तो 1/2 हो गया, इंटू 3 × 4 × 5 कितना हो गया 60. ऑसम. कितना आ गया 30. क्या ये समझ में आया दोस्तों? तो ये दूसरा वे मिला, अभी तो जस्ट दूसरा वे मिला है. मैंने कितने वेज बताए आपको? 10 वेज, राइट गाइस? दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है ना? दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. रितेश तुम्हारा गलत है मेरे दोस्त. 1 + 2 3 / 4 × 5 करोगे 23 / 4 पहले करना पड़ेगा, डेसिमल में आ जाएगा क्योंकि डिवीजन सबसे पहले होता है. क्या ये बात समझ में आई ऋषिकेश, रितेश? तो ये गलत तरीका हो गया. यस, ओके, फाइन. चलो दोस्तों, सो लेट्स कम बैक टू द सिलेबस. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ कैट, राइट? तो गाइज यहां पे मैं आपको बता देता हूं, क्वांट की अगर बात करें तो एक होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें से काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्लास में नहीं पढ़ाए जाते. आप कोई भी जगह पे ज्वाइन कर लो, कोई भी आपको फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स सिखाने नहीं बैठेगा. फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स कोई नहीं सिखाएगा. कि जैसे अगर मैं आपको पूछता हूं 0.4 / 0.02, क्या मुझे बताओगे ये कितना आंसर आएगा दोस्तों? व्हाट इज दिस वैल्यू? प्लीज एंटर इट इन द चैट बॉक्स. चलो लेट्स सी कितने लोगों को पता है 0.4 / 0.02. गाइस ये आंसर क्या आएगा? Anchita is saying 20, Nitin is saying 20, Sampad is saying 20. Correct, the answer is 20. अब जिसको भी ये नहीं आता है या कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये सही आंसर है या नहीं है, गाइस यू नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक्स, राइट? तो ये सबसे पहले कर लेना. सो सबसे पहला पार्ट है बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ठीक है? रितेश, यू नीड टू बी माई प्लस स्टूडेंट फॉर दैट, कि अगर आपको गाइडेंस कैसे चाहिए तो, या फिर अगर आप चाहो तो अभी आप बैचेस अटेंड करो, ठीक है? सो अगर आपको यहां पे मुझे गाइडेंस देना है तो मुझे नहीं पता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, आपने मॉक लिखा 60% आया है, अभी आप क्या करो, मेरे जेनेसिस बैच अटेंड करना शुरू कर दो. एज सिंपल एज दैट. एंड कीप अटेंडिंग इट एंड कीप प्रिपेयरिंग इट, राइट? और अगर आप प्लस में हो तो आप मुझे बताओ, तो फिर मैं आपको गाइड करता हूं कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपको किस पे फोकस करना चाहिए एंड ऑल, ठीक है? सो गाइज ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स कर लिया. फिर आपके मॉड्यूल्स है नंबर सिस्टम, नंबर्स है क्वांट में आता है. फिर अच्छा, नंबर्स की अगर आप क्वेश्चन देखोगे काफी सारे साइट्स पे आपको पिछले 4 साल के पेपर का ब्रेकअप मिल जाएगा, उसमें नंबर्स का वेटेज बहुत कम दिखेगा आपको. बट गाइज नंबर्स के बिना तो आपका ना अलजेब्रा होगा ना मॉडर्न मैथ्स होगा, राइट? ओके, सो नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है, नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस एरिया, रिमेंबर दैट. देन सेकंड मॉड्यूल इज अलजेब्रा, आपको अलजेब्रा पूरा करना है, उसमें भी कैसे टॉपिक आते हैं मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं आपको. फिर थर्ड मॉड्यूल है आपका अरिथमेटिक, फिर चौथा मॉड्यूल है आपका ज्योमेट्री, एंड पांचवा मॉड्यूल है मॉडर्न मैथ्स. तो गाइज इतना सिलेबस आपका क्वांट का है. ओके, जेनेसिस बैच का LRDI ऐप पे दिख जाएगा, फ्री सेशंस है वो, एंड उसके क्वांट के सेशंस आपको यूट्यूब पे दिखेगा. तो आप यूट्यूब पे सिर्फ इतना डालो जेनेसिस रौनक शाह कैट, या फिर जेनेसिस कैट इतना ही डाल दो, सीधा आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि जेनेसिस बैच नाम के बैचेस तो आपको IIT JEE में भी किसी फैकल्टी के मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसे ही जेनेसिस कैट या जेनेसिस रौनक शाह डालोगे आपको सीधा यूट्यूब मेरा प्लेलिस्ट दिखा देगा, राइट? ओके, सो गाइज अभी आगे बात करते हैं हम इसकी सिलेबस की.
तो LRDI की बात करें, अब LRDI का सिलेबस है ना काफी वेग है, उसका प्रॉपर्ली डिफाइंड सिलेबस नहीं है, राइट? तो फिर भी अगर आप देखोगे तो मोर और लेस आपको ये टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ये मैंने लिख दिया मिसलेनियस पजल्स या गेम्स एंड टूर्नामेंट, गाइस इसमें इतने वैरायटी के क्वेश्चंस है ना, कोई लिमिट नहीं है उसकी, तो आप जितना प्रैक्टिस कर पाओ आप कर सकते हो। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कुछ वैरायटीज है LRDI की, ठीक है? अच्छा, मैथ्स अच्छा होगा तभी आपका LRDI अच्छा होगा दोस्तों, मैथ्स अच्छा होगा तभी LRDI होगा अच्छा, ये ध्यान में रखना। शायद आपका मैथ्स अभी वीक हो, आपने LRDI के कुछ क्वेश्चन लिए, आपको समझ में भी आ गए, लेकिन फाइनल एग्जाम में मैंने रेयरली कोई स्टूडेंट ऐसा देखा है जिसका मैथ्स का परसेंटाइल 50 हो, मैथ्स में 50 परसेंटाइल हो, LRDI में 95 परसेंटाइल हो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है मैथ्स में 70 परसेंटाइल है, LRDI में 95 है, या फिर मैथ्स में 95 परसेंटाइल है, LRDI में 70 परसेंटाइल है, ये पॉसिबल है। लेकिन 50 क्वांट में और LRDI में 95, इतना पुअर मैथ्स और इतना अच्छा LRDI मैंने नहीं देखा है, राइट? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड LRDI, याद रखना है। चलो गाइस, VARC की बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है कैट के लिए, फिर ऑड वन आउट, पैरा जंबल, तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हो, जितनी भी वैरायटी वो सारी आ गई। एंड ये जो सारे टॉपिक्स है ये ओमैट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कैट में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वोकेबुलरी और ये सब नहीं आता है, पर ओमैट्स के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपका रोड मैप क्या होना चाहिए दोस्तों, और आपको कैसे अपना टाइम स्प्लिट करना चाहिए, दैट्स द मेन क्वेश्चन। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। सो एज आई सेड, start with brushing up of basic, solve as many simple but tricky questions as possible. guys, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व सिंपल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन का एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों, यू नो 5th जून मंडे है, तो बताओगे 21 जुलाई क्या होगा? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। अब इसके लिए आपको कोई क्लॉक्स कैलेंडर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ कॉमन सेंस से ये चीज कर सकते होनी चाहिए, कॉमन सेंस से ये चीज होनी चाहिए। अगर यही नहीं हो रहा है और मैं कैट की प्रिपरेशन के लिए जा रहा हूं, आई विल डेफिनेटली फॉल फ्लैट, ठीक है? तो बताओ 5 जून अगर मंडे है तो 21 जुलाई क्या होगा? Can you type it in the chat box, guys? Come on. Nitin is saying Friday. What about others? Type your answer, guys. Everyone type your answer. Friday. Okay. Sai is saying Tuesday. फाइन गाइस, देखो आप इतना तो कर सकते हो ना कि हर 7 दिन के बाद वो रिपीट होता है, तो 5th 12th 19th 26th ये आपका क्या होगा? ये सारे मंडे हो गए, ये सुनो, राइट? अभी अगर मैं 7 दिन गिनता हूं तो कैसा आएगा? तो जून में 4 दिन और फिर जुलाई के 3 दिन, तो कहने से 3rd जुलाई विल बी फ्राइडे, सॉरी 3rd जुलाई विल बी मंडे, तो 3rd मंडे है तो 10th 17th ये सारे आपके मंडे आएंगे, ये सुनो एवरीवन। तो अगर आपका 17th मंडे है तो 21st क्या आएगा? कहने से 21st शुड बी फ्राइडे। क्या ये समझ में आया? कुछ भी इसमें टफ था? हर 7 दिन के बाद में वो डे रिपीट होता है, तो मैंने सिर्फ वही तो कैलकुलेशन किया यार। 26 + 7 33 हो जाता है, पर हमारे डेज तो 30 तक ही है, तो फिर 1 2 और 3 हो जाएगा, तो 3rd मंडे मिल गया, फिर 10th मिल गया, फिर 17 मिल गया। अब अगर 17 मंडे है तो 18 क्या होगा? ट्यूसडे, 19 क्या होगा? वेडनेसडे, 20 क्या होगा? थर्सडे, और 21st क्या आ जाएगा? फ्राइडे, है कि नहीं? तो ये हमने किया, राइट? अभी इसका एक और सिंपल तरीका देखते हैं, फास्ट तरीका देखते हैं। गाइस, मैंने आपको बताया था कि 5th जून मंडे है, मुझे पता है हर 7 दिन के बाद में वो रिपीट हो जाता है,
तो कहने से 21 दिन के बाद में भी तो रिपीट ही होगा, तो 26 जून भी आपका मंडे होगा। क्या ये समझ में आ गया? तो 26 जून आपका मंडे है। आप ऐसे सीधा कर दो, 7 लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा 21 ऐड करूंगा तो भी तो मेरा मंडे ही आएगा ना, राइट? फिर इसमें 7 ऐड कर दो क्योंकि मंथ चेंज हो रहा है, तो 3rd आ जाएगा, 3rd जुलाई आ गया। फिर इसमें 14 ऐड कर दो तो क्या आ गया आपका 17th आ गया, 17 जुलाई आपको पता चल गया मंडे है। तो अभी आप निकाल सकते हो कि आपका 21 जुलाई क्या आएगा। अब ये तो आसान है ना, मुझे कितना टाइम लगेगा इसके लिए? 40-50 सेकंड्स से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इफ आई एम एबल टू डू दिस थिंग एक्यूरेटली, दैट मींस आई एम डूइंग इट इन अ राइट मैनर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? यस, श्योर। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय सिंपल बट ट्रिकी क्वेश्चंस। आप जितने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे दोस्तों, आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, आपका माइंड जो है वो कॉन्फिडेंट होता जाएगा, यू नो, राइट? जैसे फिटनेस आपको इंप्रूव करना है, आपको पता होगा माइक्रो मसल्स एंड द अदर मसल्स। सो गाइस, आप जितने लाइट वेट यूज करते हो ना और उसकी एक्सरसाइज करते हो, आपके जो अंदर के मसल्स रहते हैं, माइक्रो मसल्स, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर वे, जब आपको मेंटल फिटनेस इंप्रूव करना है, आप जितने इजी इजी क्वेश्चन करोगे ना, उससे उतना आपका ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, राइट? अगर मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री का प्रॉब्लम दे दूंगा, शायद ये आप कर भी लो ना भी कर लो, पर इससे इतना फायदा नहीं होगा जितना आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपको फायदा होगा। सर, आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट इन ज्योमेट्री, शुड आई कीप ऑन परसिस्टिंग टू लर्न इट और कैन आई कीप इट टू वेरी लास्ट? Deepak, simple. Let's make it very simple. You are preparing for 21 or 22, Deepak? Are you preparing for 21 or 22? 22, right? तो अभी आपको क्या करना है, राइट? जस्ट सॉल्व LOD 1 क्वेश्चंस। गाइस, LOD स्टैंड्स फॉर लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इन केस यू डोंट नो। सिर्फ LOD 1 क्वेश्चन सॉल्व करो दीपक, टिल मार्च। मेक श्योर कि आपके सामने कोई भी LOD 1 का क्वेश्चन आता है, आप उसको एक्यूरेटली सॉल्व करते हो। देन यू कैन गो अहेड विद LOD 2। बिल्कुल LOD 3 को देखना ही नहीं है, LOD 2 को कंप्लीट कर लो, ठीक है? अगर LOD 1 सॉल्व हो गए गाइस, LOD 2 80% सॉल्व हो जाएंगे। अब बाकी के 20% आपसे नहीं भी सॉल्व होते या LOD 3 एक भी सॉल्व नहीं होता है, स्टिल यू कैन स्कोर 99+ परसेंटाइल इन कैट एग्जाम। अगर आपने बाकी सब में LOD 3 किया हुआ है, सिर्फ ज्योमेट्री का LOD 2 तक किया हुआ है, स्टिल यू कैन सॉल्व 99+%। नहीं दीपक, देन LOD 1 ही सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब ना तुम्हें पाइथागोरस पता है, ना तुम्हें इक्विलेटरल पता है, ना तुम्हें ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी पता है, ना तुम्हें सर्कल का सर्कमफरेंस पता है, ना तुम्हें 3D फिगर के वॉल्यूम्स पता है, तो वो पहले करो मेरे दोस्त। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब वो नहीं करोगे तो फिर ज्योमेट्री कैसे आएगा? अब तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम क्या कर रहे हो कि जैसे ही तुम्हारे सामने एक क्यूबॉइड आया, सॉरी एक क्यूब आ गया तुम्हारे सामने, तो तुम क्यूब को देखते बैठते हो, क्यूब को ऐसे देखते बैठते हो और सोचते हो यार मुझसे तो क्यूब कभी हुआ ही नहीं, ये क्यूब मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, ये क्यूब सॉल्व होने ही नहीं वाला है। तुम ऐसे ही करते रहोगे तो वैसा ही होता रहेगा, ठीक है? बट उसकी जगह पे तुम अगर क्यूब को देखते हो तो तुम उसके बारे में सोचोगे कि क्यूब की हर एक एज सेम होती है, ठीक है? इसका वॉल्यूम होता है एक क्यूब, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो हर एक सरफेस एक स्क्वायर है, हर एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, तो ऐसे कितने सरफेसेस मुझे दिख रहे हैं? 6, तो उसका सरफेस एरिया हो गया 6 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल ऐसे कनेक्ट करता हूं तो ये बॉडी डायगोनल हो गया। ये बॉडी डायगोनल का लेंथ कैसे निकालते? तो एक पाइथागोरस ट्रायंगल से निकालेंगे। ये √2a आएगा, ये a आएगा, तो ये √3a हो जाएगा। तो मैं क्यों ये नहीं कर सकता भाई? मैंने तुम्हें अभी खड़े खड़े पूरा क्यूब समझा दिया, इससे ज्यादा कुछ क्यूब में है ही नहीं, और क्या चाहिए तुम्हें? अब तुम अगर ये भी नहीं समझ सकते हो तो फिर प्रॉब्लम है, या तो तुम समझना ही नहीं चाहते हो या फिर तुम्हारा माइंड बहुत वीक है, दो में से एक हो सकता है दोस्त, ठीक है? फॉरेस्ट गम की तरह तो नहीं हो तुम, फॉरेस्ट गम देखी हुई है सबने, राइट? गाइस, यू शुड नॉट बी समवन लाइक फॉरेस्ट, ठीक है? ओके। धनंजय इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन, सर नॉट अ मैथ स्टूडेंट, तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयर फॉर कॉन? धनंजय, मैंने स्टार्टिंग में पूरा वीडियो ही उसके ऊपर था, तो तुमने शायद अभी ज्वाइन किया लगता है, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। मैंने पूरा आपको अच्छे से बताया हुआ है कि आपको क्या देखने की जरूरत है। अभी क्लियर एवरीवन?
मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया, ठीक है। चलो तो दोस्तों हमने किस किस का सिलेबस देखा, कॉन्ट, LRDI एंड VA तीनों का सिलेबस दिखा। नाउ बुक्स कौन से यूज करें गाइस, अरुण शर्मा काफी अच्छा बुक है, निशित सिन्हा भी है, सर्वेश कुमार भी बेटर है, आप कोई भी ले सकते हो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, पॉपुलर इंस्टीट्यूट का मटेरियल है आपके पास में, फेयरली सफिशिएंट, ठीक है, कोई भी ले लो इसमें से, राइट। उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के प्लस स्टूडेंट हो तो प्लस में आपको 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपने देखा होगा मैं काफी सारे फ्री लाइव क्विजेस कंडक्ट करता हूं, जस्ट इमेजिन गाइस, दोस क्विजेस आर जस्ट अ मिनिएचर चंक ऑफ द कंप्लीट पूल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर अवेलेबल इन अनअकैडमी। तो आपने देखे काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप देखना चाहते हो कि अनअकैडमी के क्वेश्चन कैसे है, तो गाइस प्लीज यूट्यूब पे जाओ, चैनल अनअकैडमी कैट पे, और मेरे फ्री लाइव क्विज वाला सर्च करो, कोई भी लाइव क्विज ले लो और उसमें क्वेश्चन देखो, कितने ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। Okay, Biplab is saying something. So Biplab, sir, I am preparing for 2022 first time completing Arun Sharma book. I found LR and BR से difficult. My college will open soon. How can I manage study? Very simple. देखो मैं उसी के ऊपर आता हूँ कि आपको आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस एवरीवन, सो कहाँ गया वो स्टडी प्लान में मैंने लिखा हुआ है, देखो प्लीज चेक दिस पार्ट, कहाँ गया स्टडी प्लान। यस लुक एट दिस, टाइम स्प्लिट 60-40 गाइस, 60% आप कॉलेज स्टडीज के लिए डालो, 40% आप कैट प्रिपरेशन के लिए डालो, दैट्स इट, ठीक है। आपके दिन में अगर 10 घंटे है, 10 आवर्स है, तो 6 घंटे आपके कॉलेज में चले जाएंगे, 4 घंटे आप इसके अंदर कैट प्रिपरेशन के लिए डालो। नाउ व्हेन आई से 4 घंटे कैट प्रिपरेशन के लिए डालो, मतलब आपको ऐसे बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 में से 2 घंटे तो आप मेरे लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, 2 आवर्स यू आर अटेंडिंग माय लाइव सेशंस, प्लस में हो तो प्लस में, या यूट्यूब पे कहीं पे भी अटेंड कर रहे हो। उसके अलावा आप 30 मिनट्स आप प्रैक्टिस रीडिंग कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह। उसके अलावा 1 से 1.5 घंटा आप हर रोज प्रैक्टिस करोगे, एंड दिस इज ऑल्सो यू नीड टू डू जस्ट 5 डेज अ वीक, 5 डेज पर वीक, ऐसा भी नहीं कि 7 डेज 365 डेज तक करना है, नहीं, 5 डेज अ वीक, डिवाइड योर डे टाइम इन 60-40 रेशियो, स्ट्रिक्टली 60% ऑफ टाइम फॉर कॉलेज प्रिपरेशन। क्यों गाइस, एक चीज बताता हूं, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, अभी कैट 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 करते रहेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से गाना गाते, कैट कैट कैट, सुबह शाम, दे ईट कैट, दे स्लीप कैट, दे ड्रीम कैट, ठीक है। अभी चल रहा है नवंबर, फिर आ जाएगा एकदम से फेब, कभी कॉलेज में जाते नहीं है या लेक्चर ठीक से अटेंड नहीं करते, सिर्फ कैट कैट करते रहेंगे। फिर वो क्या करेंगे, जैसे ही मार्च आएगा, कॉलेज के एग्जाम डेट्स आ गए, कंप्लीटली अपने आप को कट ऑफ कर लेंगे, क्योंकि उनको सडनली रियलाइज हुआ कि अरे कैट वाले मेरे ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी देखेंगे, अभी मुझे किसी भी तरह 70+ तो स्कोर करना ही पड़ेगा, या 80+ स्कोर करना पड़ेगा ग्रेजुएशन में, ठीक है, 70+ भी रख लो, अच्छा है। वो क्या करेंगे, अपने आप को कंप्लीटली 1 मंथ के लिए कट ऑफ कर लेंगे। गाइस जब आप जिमिंग शुरू करते हो और अगर आप 1 महीने के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आपने देखा है क्या होता है, फिर वापस उधर से आना और शुरू करना, यू बिकम सो लेथार्जिक, वापस आप वो मोराल जुटा ही नहीं पाते हो, राइट। तो बिल्कुल वैसी चीज इनके साथ में होती है, जैसे ही आपका 1 महीने का ब्रेक आ गया दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट, अगर आप 90% तक लेके गए थे, वो ड्रॉप होके आ जाती है 20% पे। अब यहां से वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये काम मत करो। उसकी जगह पे मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा कि आप अभी से ही 60-40 टाइम स्प्लिट करो, जो भी कॉलेज के असाइनमेंट है, नए नए चैप्टर्स आपको सिखाए जा रहे हैं, वो लर्न करो, क्योंकि दैट विल बी रिक्वायर्ड, योर डोमेन नॉलेज विल बी रिक्वायर्ड। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स है, या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, इट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू में इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, तो आप इसको सीखो। जैसे कैट को मैं बताता हूँ एंजॉय करो, वैसे अपने कॉलेज स्टडीज को भी एंजॉय करो, लर्न एवरी डे, एंड 40% टाइम आप कैट के लिए स्प्लिट करो, ताकि जब मार्च में आपका एग्जाम आए तो इवन ड्यूरिंग द एग्जाम यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग। आपने ऑलमोस्ट 90% करके रखा है,
आपको सिर्फ 10% करना बाकी है और ये 90% का आपको रिवीजन करना होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? सो दिस इज हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम। ठीक है। धनंजय, कॉलेज मस्ती के लिए जाते हो तो आईआईएम तो मतलब मुझे मुश्किल लग रहा है तुम्हारा, क्योंकि आईएम के अंदर इंटरव्यू में दे डेफिनेटली ट्राई टू सी हाउ सीरियस आर यू अबाउट योर लर्निंग प्रोसेस, हाउ सीरियस आर यू, यू नो, दे जस्ट गूगल इट यार कि आईएम में इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके सराउंडिंग्स एंड जनरल अवेयरनेस के हो गए, 2 क्वेश्चन आपके फ्यूचर प्लान्स पे हो गए, 2 क्वेश्चन आपके डोमेन पे हो गए, 2 क्वेश्चन आपके पर्सनल इंटरेस्ट एंड फैमिली पे हो गए। दिस इज हाउ द इंटरव्यू प्रोसीड्स। तो ये, और इसमें दे जस्ट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कमिट अ मिस्टेक। तो जीके जनरल अवेयरनेस, क्या आर यू एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड? नो। तो यहां पे आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, फिर डोमेन में भी आपने 1-2 क्वेश्चन में कुछ भी ऐसे बहुत सिली आंसर दे दिए which is very bookish in nature, you are immediately out of the race. Are you getting this point? So guys, start taking your college with utmost seriousness. Learn at least 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको जो प्रोफेसर सिखाते हैं ना उससे ज्यादा पता है, जो बुक में लिखा है उससे भी ज्यादा पता है। Are we clear about this, everyone? If you are serious about getting into good college, right, which of course most of you are. So I really hope I have addressed your query. One last thing, when should I join the coaching, or when should I join Plus? Guys, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये चीज मत करना कि सेशन यहाँ पे फ्री वाले सेशंस अटेंड कर रहे हो और मॉक टेस्ट कहीं और से परचेस कर रहे हो। जस्ट फॉर courtesy, I'll suggest कि why not Unacademy mocks? They are at par. ठीक है, look at the team that is sitting in Bangalore, right? And I'm going to release one video very soon. आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो मॉक कैसे लोग बना रहे हैं, so that you can have trust. तो गाइज, अगर आपको लग रहा है कि अनअकैडमी से आपको सीखने को मिला है, so the simplest way to say thank you is you can go for Plus subscription if you wish to get mocks or something, or if you are willing to enroll anywhere, why not my Plus batch if you have been attending my classes for quite some time, right? हाँ, ये हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल इशू है एंड आप प्लस कहीं पे भी आप स्पेंड ही नहीं कर सकते, यू वांट टू सेव द मनी सो दैट यू कैन यूज इट व्हाइल फिलिंग द फॉर्म्स एंड ऑल। तो आप स्मार्टली सेल्फ प्रिपरेशन से भी कर सकते हो, बट इफ यू हैव द रिसोर्सेज, ट्रस्ट मी, यू विल रिक्वायर मेंटरिंग। 10 में से 1 स्टूडेंट ऐसा रहता है जो सेल्फ प्रिपरेशन से कर लेता है, बाकी 9 स्टूडेंट्स को तो मेंटरिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, because there are 1000 ways to get distracted, and that is where mentor helps you to get back on track. एक टाइम टेबल आपका बनता है। YouTube पे आप मेरा सेशन अटेंड करते हो नहीं करते हो, मैं आपको आके कुछ कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन प्लस में आपको प्रॉपर रिमाइंडर आता है, आपका ट्रैकिंग होता है कि भाई आपने कितने अटेंड किए, कितने नहीं किए हैं, तो आपको भी दिखता है कि यार मैंने ये सारा मिस किया है। ओके, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन प्लस? राइट नाउ, डू नॉट वेट फॉर दैट, क्योंकि आप अभी भी ज्वाइन करोगे, आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऑफ कोर्स 18 मंथ्स लेते हो तो वो बेटर रहेगा। आप 2 महीने बाद ज्वाइन करोगे तो भी 1 मंथ का लोगे, और 4 महीने बाद ज्वाइन करोगे तो भी आप 1 ईयर का ही लोगे। सो यू आर गोइंग टू स्पेंड सेम मनी, फर्स्ट। सेकंड, द सब्सक्रिप्शन प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बाय अबाउट 10% एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये सब्सक्रिप्शन प्राइस इंक्रीज हुआ था जून जुलाई में, तो अभी ये दिसंबर तक ये वापस इंक्रीज हो जाएगा, फिर जून में वापस इंक्रीज होगा। सो यू आर गेटिंग एट ए लोअर प्राइस राइट नाउ, एंड द डे यू गेट द सब्सक्रिप्शन यू विल एटलीस्ट स्टार्ट गेटिंग सम गाइडेंस। आपको ऐसा नहीं है कि आज से बैच में आके बैठ जाओ। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ मैथ्स, प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर दैट, बट यू विल बी गेटिंग सम गाइडेंस। आर वी क्लियर गाइस? एब्सोल्युटली। आकांक्षा, why not tomorrow itself or tonight itself, so that जो आप वो मेरे बेसिक्स ऑफ मैथ्स के वीडियोस देखोगे ना, तो उसके अंदर आप वीडियो को देख के आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि सर मैंने वीडियो तो देख ली लेकिन मेरा बेसिक इंप्रूव नहीं हुआ। I'll tell you how to watch those videos. Are you getting this point guys? बाकी choice is yours। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था, 200 स्टूडेंट इज a huge number। जिन्होंने शुरू तो पहले किया था प्लस, उन्होंने जून में लिया था, which they felt it was too late, right? And you come to any of my YouTube session, any other free session, see, you just type it in the chat box, guys, is it worth taking plus using Sharten?
मेरे ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स जो यूट्यूब में रहते हैं वो मेरे प्लस सब्सक्राइबर रहते हैं, कम देयर फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और जो स्पेशल क्लास रहते हैं उसमें भी 50% प्लस सब्सक्राइबर रहते हैं. You will get an honest feedback over there because I don't have any control over there, right? मैं तो उनको influence नहीं कर रहा हूँ. You will undoubtedly you will get answer yes from 90% of the students. There will always be 10% of the students जो creep करेंगे about everything, but you will get honest opinion over there also. ठीक है. Now here is one question that is coming, sir. I have already completed diploma and 1 year job experience in marketing in Godrej. I'm also OBC. My percentage are 80 and 83. Okay, in 10th and 12th. Is 100 marks will be enough for me? 100 marks in what? 100 marks in CAT? 100 marks in CAT? Biplab, I didn't get your point. Sir, any tips for IPMAT students? Similar. Guys, both the exams, CAT and IPMAT. Sachin, this is for you. CAT and IPMAT both are conducted by IIMs. Almost same strategy is required, same strategy. The only thing is, because you are in 12th, most of the IPMAT aspirants in 12th, they have dual pressure. Because they need to tackle their boards also, and they also need to prepare for IPMAT. तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आपको भी 60-40 करना पड़ेगा, because definitely boards will be your priority. तो आपका भी वही होना चाहिए 60%. इनफैक्ट आप लोग 60-40 की जगह पे 70-30 भी कर सकते हो, क्योंकि आपके सब्जेक्ट ज्यादा है, पर्टिकुलरली इफ यू आर साइंस स्टूडेंट, तो 70-30, 70% टाइम फॉर योर बोर्ड्स और 12th and 30% टाइम फॉर IPMAT प्रिपरेशन. ठीक है. या विप्लव सफिशिएंट मतलब क्या आप IIM अहमदाबाद की बात कर रहे हो या FMS की बात कर रहे हो, ऐसे कुछ कह रहे हो? See, पहली चीज guys, IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, FMS, targeting them are good, but just targeting them is not at all good. Not at all good. See, IIM Ahmedabad में मिल जाने से मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ मिल गया, और नहीं मिलने से ऐसा भी नहीं है कि you can't achieve anything in life, right? So you can try your level best, but do not be desperate about A, B, C and FMS. They have the peculiar way of selecting students. If you are not able to clear that, you should never feel that I was rejected by IIM Ahmedabad. Rather, you can feel that my destiny is something different for me. ठीक है? तो वो ध्यान में रखना. Sir, FMS and IIM main difference except fee. हाँ. FMS and IIM main difference. I mean, see, let me tell you, guys, कोई भी college अच्छा कैसे बनता है? What are the qualities of a good college? Can you tell me? Placements, okay. Placements, फिर good students, absolutely. Guys, कोई भी college उतना ही अच्छा होगा जैसे students उधर आते हैं. ठीक है ना? अगर आप एक कॉलेज में चले जाओगे जहां पे ऑन एन एवरेज 70% डायलर्स आते हैं, और एक दूसरे कॉलेज में चले जाओगे जहां पे ऑन एन एवरेज 90% डायलर्स आते हैं, और तीसरा जहां पे 99% डायलर्स आते हैं, गाइस यू विल सी द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ डिस्कशंस. यहां पे डिस्कशन अलग लेवल के होंगे, यहां पे और यहां पे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो ये डिफरेंस होता है. एंड प्रोफेसर आपको कम सिखाते हैं, पीयर ग्रुप लर्निंग बहुत ज्यादा होती है. पीयर ग्रुप लर्निंग आपकी MBA कॉलेज में ज्यादा होती है. सो प्लेसमेंट्स कोई भी कॉलेज के कैसे ऊपर जाते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. देयर इज वन कॉलेज NITIE, नीटी. गाइस आपको पता है ऑलमोस्ट 80% कंपनीज आर रिटर्निंग कंपनीज टू नीटी. क्यों? क्योंकि अल्यूमनाई बेस बहुत स्ट्रांग है. अल्यूमनाई बेस बहुत स्ट्रांग है उनका. ठीक है. सो एक बार एक स्टूडेंट का अगर Amazon में हो गया, या फिर एक बैच के स्टूडेंट्स का Amazon में हो गया, व्हाट दे विल डू इज दे विल कम बैक टू रिक्रूट द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओन कॉलेज. तो कॉलेज जितना ओल्ड रेप्यूटेड है, जितना स्ट्रांग उनका अलुमनाई बेस है, उतना उस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा रहेगा. तो आप ये सारे टॉप कॉलेज ले लो, FMS ले लो, XLRI ले लो, JB ले लो, IIMs ले लो, वो सब में
अगर आप देखोगे उनके अलुमनाई उधर रिक्रूट करने बहुत ज्यादा आते हैं, पहला। दूसरा, उनकी रेपुटेशन तो डेफिनेटली है ही है। तीसरा, दे आर एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज। सी, एक बंदा है, आपको ऐसे इंडस्ट्री में तो काफी सारे लोग मिल जाएंगे, ही हैज 20 years of experience and he himself is an IIM alumni. You know, अगर आप उसको एक XYZ एरे गहरे नत्थू गहरे कॉलेज में सेशन डिलीवर करने को कहोगे ना, उसको 1 लाख रुपीस भी दे दो, वो जाएगा, लेकिन उसको पैसों की इतनी जरूरत ही नहीं है, मतलब ही इज ऑलरेडी वेल सेटल्ड, ही इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। बट इफ ही इज इनवाइटेड बाय अहमदाबाद, it's a pride for him, it's a pride for him when he goes there to share his knowledge and experience. तो ऐसे वाले जो फैकल्टी है ना, नॉर्मली ऐसे कॉलेज में जाते हैं, दैट्स व्हाई यू गेट गुड फैकल्टीज एंड गुड लर्निंग इन टॉप कॉलेजेस. So in simple words guys, comparing FMS, IIM A, B, C, XLRI, ये सब, it's like comparing apple with orange. Which is better guys? Out of apple and orange, which is better? ठीक है, it completely depends upon you, right? हाँ, ये हो सकता है कि एप्पल अगर आप देखोगे 30 रुपीज का एक आता है, ठीक है, जबकि ये आपको शायद 8 रुपए में मिल जाएगी. But that doesn't mean कि एप्पल इज बेटर और ऑरेंज इज बेटर. I mean, if I want those particular things, मतलब अगर मुझे एप्पल पसंद है तो मैं एप्पल ही खरीदूंगा. 30 रुपीज का है तो क्या, ठीक है ना? हाँ. अगर मुझे विटामिन सी की जरूरत है यार, डेफिनेटली आई विल रिक्वायर ऑरेंज, isn't that? So it completely depends, right? Okay, so Chirag, sir, are free classes sufficient for someone if he wants to self-study? Yes, go through my free classes and I have covered many topics in that. Sufficient word मैं use नहीं करूँगा यहाँ पे, otherwise you will quote me somewhere. But yes, they are good enough. ठीक है? So what are you conducting revision lectures for CAT 21? When are you conducting? Yes, Divji, I'm starting it from about 10th or 11th of November, most likely 10th November, and it will be about 10 to 12 days. और उसमें मैं सारे क्वांट के कॉन्सेप्ट्स कराने वाला हूँ, सारे, बेसिक से लेके एडवांस तक, बेसिक से लेके एडवांस तक, जितना भी मैंने आज तक यूट्यूब पे प्लस में सिखाया हुआ है, वो सबके कॉन्सेप्ट्स का एक मैंने कोर्स बनाया है, ताकि आपको रिवीजन खुद से करने की जरूरत ही ना पड़े. आप मेरे साथ वो सेशन में बैठो, 1.5 घंटे में आपका या 2 घंटे में आपका पूरा नंबर्स कंप्लीट, जो भी थियोरम है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नंबर की, सब कुछ कवर होगा उसके अंदर. इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है? यस. सर, आर फ्री क्लासेस सफिशिएंट फॉर समवन? सर, तो ये तो हो गया, मैंने आपके डाउट्स भी एड्रेस कर दिए जो आपने पूछे थे उधर. So what is the routine of this live classes? आप प्लस क्लास की बात कर रहे हो तनुजा, या फ्री क्लास की बात कर रहे हो? तनुजा, रूटीन ऑफ लाइव क्लासेस मतलब व्हाट? फ्री क्लासेस. सो फ्री क्लासेस में ऑलमोस्ट अभी के लिए तो 2 hours पर डे कंडक्ट करता हूं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऐसा भी हो सकता है कि आई मे नॉट कंडक्ट एनी ऑफ द फ्री क्लास. इट्स कंप्लीटली अप टू मी, ठीक है? प्लस क्लास का एक शेड्यूल रहता है, फ्री क्लास का हम लोग शेड्यूल ऐसे डिफाइन नहीं करते कि नेक्स्ट मंथ में ये कराऊंगा. प्लस क्लास के अंदर आपको ये पता रहता है कि अभी मैं अलजेब्रा कराऊंगा, फिर आपको ज्योमेट्री, फिर नंबर्स, फिर अरिथमेटिक, फिर अलजेब्रा, आपका यहां तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो ऐसा रहता है. फ्री क्लास का मेरा शेड्यूल रहता है 4 बजे ऐप पे, ठीक है, एंड 6 बजे यूट्यूब पे. बट ऐसा भी हो सकता है कि अभी जैसे जेनेसिस बैच है, बट अभी जेनेसिस बैच का मैं दिवाली के बाद कोई भी सेशन ना कंडक्ट करूं, बट आई विल डू सम रिवीजन वर्कशॉप्स फॉर स्नैप स्टूडेंट्स, स्नैप एस्पायरेंट्स, या फिर कैट 21 एस्पायरेंट्स, या कुछ भी ऐसे कर सकते हैं. सो इट्स लाइकली अनस्ट्रक्चर्ड ऑलवेज, ठीक है? So yeah, guys, anyways, if you still want to join, if you are looking for plus and all, so दो चीजें आप कर सकते हो. First, you can talk to me on Telegram, Ronak_live, ठीक है? आप समझो कैसे प्लस क्लासेस चलते हैं, आपको बताया जाएगा, और फिर आप शार्ट एंड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हो, you can just stay connected with me through the Telegram group.
तो ये प्लस और आइकनिक के प्राइसिंग है। टेलीग्राम ग्रुप मेरा ये है, आप अपनी क्वेरी यहाँ पे डालना, ठीक है। So guys, that's it as far as this session goes. I hope all of you have got comprehensive information. Please make sure that if you are preparing for CAT 22 or 23, हर रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहना। क्या कर रहे हो वो इतना मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, करना जरूरी है पहला, ठीक है। एंड डू नॉट वरी टू मच अबाउट कि मेरा मैथ्स वीक है, ये है वो है। एक चीज याद रखना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस रादर देन फास्ट एंड फ्यूरियस। इफ यू आर कंसिस्टेंट गाइज, आपको 4 से 5 महीने लगेंगे टू इम्प्रूव योर मैथ्स, इम्प्रूव योर मैथ्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर नहीं करोगे तो लाइफ टाइम नहीं कर पाओगे। सो विल देयर बी एनी बिगिनर्स बैच? Regin, you can join plus any point of time and there will be plenty of batches, plenty of batches. Plus के ऊपर at any point of time you will see 20-25 batches going on and हर month आप कह सकते हो कि 3 से 4 batches बिल्कुल बेसिक से बिगिनिंग से शुरू होते हैं, ठीक है। और बाकी भी नए नए तो टॉपिक्स तो काफी आते रहते थे, तो हर वीक कम से कम 4-5 नए टॉपिक शुरू होते हैं। So you can start from anywhere. What is plenty? Plenty, plenty of batches. ठीक है? Okay, guys. So that's it for today. Fine. Keep learning, guys. Bye bye. Take care.